भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर का जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपके भी समझ से बाहर है कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको कोशिश करते हो पढ़े तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर का जो कोई भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता, अवश्य रूप से वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपके घर का जो कोई भी बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है ना वो बाकी कामों में तो लगता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप माता पिता अगर परेशान रहते हैं तो आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को इसका फल भी मिला है। आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों लोगों की भीड़ आती है। क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की जब कथा होती है उसमें क्या होती है, लाखों लोगों की भीड़ आती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो माँ बाप है ना उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि उस पढ़े, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसका जो मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके भविष्य के लिए, कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता, दौड़ेगा पढ़ाई के लिए इसको करने के बाद। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना, जो उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, वो अपने आप अब पढ़ने लगा है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, तो देखिए चलिए चलते हैं उपाय को। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करवा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए फिर बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको लेना क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, उसमें 3 काली तिल लिया, 1 धतूरा ले लीजिए और ये लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, और अपने बच्चे के हाथ से कराना है। ठीक, बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस अपने बच्चे को बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में जितनी भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है। अब करेंगे कैसे ये उपाय, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, उसमें एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन कटा फटा फूल ले लेंगे, खंडित फूल ले लेंगे, तो उससे आपको बचना है। ठीक, ले लिया आपने फूल, चलिए ठीक है, फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होना तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल वही उठाना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक पान का पत्ता, पान के पत्ते के साथ आपको शहद चाहिए। तो ठीक, आपने पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के साथ शहद ले लिया। अब आपको पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने शहद का लेपन कर दिया अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और चिकने साइड करना है, जिधर पान के पत्ते का जिधर चिकना साइड होता है उधर ही करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद वो पत्ता जो है अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजिए सीधा सीधा शिव मंदिर और माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवाइए, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी की कृपा हो गई तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।